खुदा से सभी को मिलाया वली ने, सबक एक रद का सिखाया वली ने। बुतों के नगए में बड़ी जुर्अतों से, बड़ी जुर्अतों से अलमदीन काए, अलमदीन काए उठाया वली ने, अलमदीन काए उठाया वली ने, सबक किरद का सिखाया वली ने। हमें बिला किसी ताखीर व तमहीद के मुफक्किर इस्लाम फ़क़ीहुल अस्र वकील अहनाफ हज़रत मौलाना मुफ्ती अख्तर इमाम आदिल साहब कासमी दामद बरकतहुमुल आलिया सिर्फ ये कहकर, शायद चूँकि अक्सर लोग उनसे मुतारफ़ नहीं हैं, हज़रत की कई एक किताब ऐसी है जिनको आप पढ़ेंगे तो हज़रत की शख्सियत का आपको अंदाज़ा होगा। हज़रत ने कई नाम, कई अस्माए गिरामी, कई बड़ी शख्सियतें ऐसी हैं जो ज़ेरे ज़मी हैं, उनका नाम भी उनके साथ साथ ज़ेरे ज़मी हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत के ज़ोरे कलम ने और हज़रत ने अपनी सलाहियत का इस्तेमाल करके दिन रात एक करके तमाम मसरूफियात को फारिग करके हज़रत ने उन शख्सियात पर अपना कलम उठाया और उन शख्सियात को जगाने का काम किया। दुनिया को बताया कि हज़रत आह मुज़फ़्फ़रपुरी रहमतुल्लाह अलैह के हयात व खिदमात क्या हैं, आपकी अदबी खिदमात क्या हैं। आपकी एक किताब जिस किताब का नाम आप सुन ही लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप प्ले स्टोर में भी देख सकते हो, गूगल में भी आप देख सकते हो। हज़रत ने किताब लिखी है क़वानीन आलम में इस्लामी कानून का इम्तियाज़। उस किताब को पढ़ेंगे तो तारीखी जायज़ा आपको मिल जाएगा कि किस तरह हज़रत ने मेहनत के साथ, कद्दो काबिज के साथ हज़रत ने वो किताब रकम की है। हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक़ह एकेडमी के हवाले से भी अक्सर व बेशतर मौक़ों पर, जगहों पर आपके मक़ालात पढ़े जाते हैं। नदवतुल उलमा जैसे इदारे, दारुल उलूम देवबंद जैसे इदारे में हज़रत की किताब की पजीराई मैं खुद तालिब इल्म बता सकता हूँ, चश्मदीद गवाह हूँ। हज़रत की शख्सियत का अंदाज़ा हुआ। बहरहाल हज़रत सादात घराने से ताल्लुक़ है, सैयद घराने से आपका ताल्लुक़ है। आज मुंगेर में आपकी हाज़िरी है। आप सबकी खुशनसीबी, हम सबकी खुशनसीबी कि हज़रत वाला स्टेज पर माइक पर तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं मारूफ राही सिर्फ ये कहकर हज़रत वाला को दावत देने चला हूँ कि दयारे गैर का कोई भी हंगामा नहीं लिखा, सफ़र काफ़ी किए लेकिन सफ़रनामा नहीं लिखा। मेरे अजदाद कायल ही नहीं थे खुद परस्ती के कि आलिम हो के भी खुद को अल्लामा नहीं लिखा। और यकीन रखता हूँ मैं अपने हुनर पर इसलिए शायद हमेशा नाम ही लिखा, नसब नामा नहीं लिखा। हजरत सामईन, जामिया रब्बानी मनोरमा शरीफ समस्तीपुर बिहार का वो इदारा जिसके आप बानी हैं, जिसके आप खादिम हैं, जहाँ हम लोगों ने भी जानुए तलम्मुज़ होकर उलूम नबविया की तिश्नगी मैंने भी बुझाई है। और मुझ जैसे कितने तलबा आज हिंदुस्तान भर में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हजरत की मेहनत, हजरत की तवज्जुहात कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खड़े हैं। आपसे गुजारिश है आगे की जगह पुर कर लें, बाकायदा तौर पर दिल जमाई के साथ आप सुकून व मतानत के साथ हजरत वालों को समात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन इमामिल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अदिल्लतिन अलल मुमिनीन व अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि व ला यख़ाफ़ून लौमत लाइम ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। साहिब सदर की रूहानी तवज्जो के साथ और तमाम उलमा, ज़िम्मेदारान मदरसा, बिरादरान इस्लाम और ख़वातीन इस्लाम और अज़ीज़ान मिल्लत की मौजूदगी में मैं अपनी इस हाज़िरी को
अपने लिए सआदत तस्वुर करता हूँ। ये रूहानियत, तारीख़, इस्लामी शौकत व इक़्तिदार की सरज़मीन रही है और खानका रहमानी में सेमिनार के ताल्लुक़ से मेरी हाज़िरी हुई है। आज इस इदारे की दावत पर मेरी हाज़िरी आप हज़रात के दरमियान मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है। ख़ास तौर से जब ये मालूम हुआ कि असरी तालीम गाहों में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात को दीन के सांचे में ढालने की कोशिश की जाती है यहाँ पर, और इंसानों को इंसानियत के लिबास में मुज़य्यन करने की कोशिश की जाती है, तो बहुत ज़्यादा जज्बा पैदा हुआ और मैं हाज़िर हुआ। अल्लाह पाक इस इदारे को कायम रखे, बुज़ुर्गों के साए में चल रहा है और इस चिराग की लौ और भी तेज़ हो और ये कारवां अपनी मंजिल की तरफ चलता रहे, बढ़ता रहे, कदम बढ़ाता रहे और ये शजर सायादार और भी तनावर होता रहे, इसके साए से दुनिया फ़ायदा उठाती रहे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, बुज़ुर्गों, ये दौर ज़वाल का है। हर शोबे हयात में ज़वाल है। एक दौर था कि हमारा ईमान भी बड़ा ताकतवर था, हमारा इल्म भी बड़ा ताकतवर था, हमारी गैरत ईमानी भी बड़ी मजबूत थी, हमारी तहजीब और हमारे सियासत को भी एक बड़ी ताकत और तवानाई हासिल थी। लेकिन आज ये उम्मत मुस्लिमा, हम इस मुल्क में इंतहाई पज़मुर्दा, इंतहाई अफसुर्दा, इंतहाई रंजीदा और इंतहाई कमज़ोर हालत में। बड़ा दुख होता है, लेकिन तारीख़ तो सच्चाई पर चलती है, तारीख़ हमेशा इंसाफ करती है। ये हमारी कमी की बिना पर हम तारीख़ के इस मरहले पर आ गए हैं, वरना सियासत और शौकत व इक़्तिदार ये तो एक आर्जी चीज़ है। जो असल अखलाक़ी क़ुव्वत है वो भी हमारे अंदर से ख़त्म होती जा रही है। वो तहज़ीब और ईमान की जो हमीयत है और सच्चाई है और जो गैरत है, जो मुसलमान की जो पहचान है, वो भी हमसे रुखसत होती जा रही है। सियासत का तो क्या कहना कि वो एक आर्जी शय थी। सियासत का तो क्या कहना कि वो एक आर्जी शय थी कि नहीं तारीख़ के आईने मुसल्लम से कोई चारा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखी हमने यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। गंवा दी हमने असलाफ से जो मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमां ने हमको दे मारा। दोस्तों, हमें जागने की ज़रूरत है, हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम किस मकाम पर आ पहुँचे, हम किस मंजिल पर आज पहुँचे हैं और अब कहाँ और जाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना तो बहुत दूर चला गया और आपके ज़माने के बाद जो दूरी बढ़ती जा रही है, बरकतें ख़त्म होती जा रही है, ईमान कमज़ोर होता जा रहा है। और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि खैरुल कुरून क़र्नी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, कि सबसे बेहतर दौर वो है जो मेरा दौर है, उसके बाद वो दौर है जो मेरे बाद वालों का है, उसके बाद वो दौर है जो मेरे बाद वालों का है। तो पानी तो सर से नीचे उतरता जा रहा है, क़यामत जूं करीब आ रही है, हर चीज़ में ज़वाल पैदा होता जा रहा है। इस ज़वाल पजीर और ज़वाल याफ्ता मिल्लत को बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है। उलमा की भी है, दानिश्वरों की भी है, मदरसों की भी है और मुस्लिम तंजीमों की भी है, स्कूलों की भी है। जब तक इस सफ़ीने को हम सब मिल कर के नहीं संभालेंगे, इस सफ़ीने की हिफाजत करना दोस्तों बहुत मुश्किल होगा। हमें अपने ईमान पर जमना होगा, अपनी गैरत को जिंदा करना होगा और ताज़ा करना होगा
और अपने आप को थोड़ा और बुलंद करना होगा, तब जाकर इंशाअल्लाह हम अपने इस कश्ती को और अपने इस सफीने को हम बचा सकेंगे। देखिए, तूफान हर दौर में आते रहे हैं, आंधियां चलती रही हैं, और उम्मत के खिलाफ, मुसलमानों में इस्लाम के खिलाफ, असहाबे दीन में दीन के खिलाफ, असहाबे मिल्लत में मिल्लत के खिलाफ साजिशें होती रही हैं और होती रहेंगी। सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, चरागे मुस्तफी से शरार बुलहबी, ये तारीख मिटने वाली नहीं है। और हमें तसल्ली मिलती है, आप तारीख की सच्चाइयों में जाइए, खुद अहद नबवी का वाक़या ताज़ा कीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी मरहला था, आखिरी दौर था, कि आखिरी दौर में ही बाकायदा साजिश के साथ, बाकायदा मंसूबे के साथ इस्लाम से मुनहरिफ करने की तहरीक शुरू हो गई कि दीन से मुनहरिफ किया जाए, लोगों को एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि लोग आहिस्ता आहिस्ता एक साथ दीन से निकल जाए। होता है ना, एक आदमी निकलता है तो उसके पीछे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये मुनाफिकीन हमेशा करते थे कि वो सुबह मुसलमान होते थे, शाम को काफिर हो जाते थे, और लोग पूछते थे भाई सुबह तुम मुसलमान हुए, शाम को काफिर। ने कहा कि कुछ बात तो है जो हमने छोड़ दिया दीन को। ये मुसलसल कोशिशें होती रही, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी दौर, जबकि हज्जतुल वदा हो चुकी, फतेह मक्का अल्लाह पाक ने अता फरमा दिया फतेह मक्का से इस उम्मत को, और गालिब हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिया कि दीन अब गालिब हो चुका, और शैतान अरब से नाउम्मीद हो चुका। उसके बावजूद आप पढ़िए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से लेकर 5 साल के अरसे में, 5 साल के अरसे में पूरे अरब में 11 कबीले इज्तिमाई तौर पर वो लोग सब के सब मुर्तद हो गए, इज्तिमाई तौर पर सब के सब इस्लाम से निकल गए। और ये खुद कुरान करीम में ये बात कह दी गई थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में, जो आपकी ज़िंदगी में आयत करीमा नाजिल हुई, उसमें अल्लाह ताला ने ये बात कह दी थी और इशारा कर दिया था कि ये तारीख आने वाली है, ये हालात आने वाले हैं, और मेरा फैसला ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, ऐ ईमान वालो, जो अपने दीन से फिर जाएगा तो तुम परवाह न कर। अल्लाह को परवाह नहीं है कि तुम्हारे फिर जाने की बुनियाद पर यह दीन मिट जाएगा। ये दीन मिटने वाला नहीं है, ये इस्लाम खत्म होने वाला नहीं है, ये नबी की नबूवत खत्म होने वाली नहीं है, ये क़यामत तक के लिए दीन आया है, और दुनिया की कोई ताकत इस दीन को मिटा नहीं सकती है। अब कोई नबी आने वाला नहीं है, एक नबी, आखिरी नबी आप तशरीफ ला चुके। फिर लोग अगर मुनहरिफ होते हैं, हम और आप या कोई माज अल्लाह दीन से मुनहरिफ हो जाता, अल्लाह फरमाता मुझे परवाह नहीं है। क्या है इसी आयत करीमा में फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अपने ईमान पर नाज मत करो। मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, जो अपने दीन से फिरेगा, मेरा फैसला सुनो, दीन कायम रहेगा, तुम सिर्फ रास्ते से हट जाओगा। फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, अल्लाह ताला तुम्हारी जगह पर दूसरी जमात को अल्लाह लाएगा, दूसरी कौम को पैदा करेगा जो अल्लाह से मोहब्बत करेगी और अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। ये आदमियों से दीन कायम नहीं है, अफराद से दीन कायम नहीं है। हमारी माएँ और बहनें या हम और आप जिस गलत फहमी में है कि हम हट जाएंगे ये दीन मिट जाएगा। अरे हजरत खालिद बिन वलीद मैदान जंग में थे और लोगों में ये खबर फैल गई थी कि खालिद बिन वलीद की बिना पर तमाम इस्लामी फतूहात हो रही हैं। ये खबर मिलते ही अमीर वक्त अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्न खत्ताब ने हंगामी फैसला किया और ऐलान किया कि खालिद बिन वलीद को उनकी सिपहसालारी से माजूल किया जाता है। ऐन मैदान जंग में खालिद बिन वलीद को उनकी सिपहसालारी से माजूल किया गया और एक दूसरे आम इंसान को उनकी जगह पर खलीफ अमीर बनाया गया, और कोई परवाह नहीं हुई कि ये जंग मुसलमान हार जाएंगे। नहीं,
अल्लाह ताला का फैसला है, ये जंग हारने वाला नहीं है, मुसलमान मिटने वाली कौम नहीं है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। ये नाम जो नबी का नाम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, ये मिटने के लिए नहीं आया है, ये बाकी रहने के लिए आया है। किताब फितरत के सरवरक पर जो नाम अहमद रकम ना होता, किताब फितरत के सरवरक पर जो नाम अहमद रकम न होता, ये नक्श हस्ती उभर न सकता, ये नक्श हस्ती उभर न सकता। वजूद कौनो मकाना होता, जमीन न होती, फलक न होता, अरब न होता, अजम न होता, ये महफिल कौनो मकाना होती जो शाह उमम न होता। ये सब कुछ तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूल्हा है कायनात के। और जब तक ये दीन अपने आखिरी अंजाम तक नहीं पहुंचेगा, इमाम मेहदी और हजरत ईसा के जरिए से सारी दुनिया में ये सल्तनत इस्लामी अपनी यानी ईमान कुव्वत ईमानी जब तक अपने पूरे शौकत इक़्तिदार के साथ फैल नहीं जाएगी, ये दीन मिट नहीं सकता। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरा फैसला है, फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, हम ऐसी जमात को पैदा करेंगे और ऐसी कौम को लाएंगे जो अल्लाह से मोहब्बत करेगी और अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह ताला का ऐलान बिल्कुल साफ और सुथरा ऐलान है। एक जगह फरमा दिया, व इन ततवल्लौ फसयब्दिल कौमन वइन ततवल्लौ फयस्तब्दिल कौमन गैरकुम वला सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, अगर तुम मुंह फेरोगे, नखरे दिखाओगे, मुनाफकत करोगे, दीन के रास्ते से हटने की कोशिश करोगे, यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी जगह पर दूसरी जमात को पैदा करेगा और वो तुम्हारी तरह बदनसीब और बदबख्त नहीं होगी। सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। एक जगह फरमाया, याते बेकौमिन आखर याते बेखल्किन जदीद के अल्फाज है। दो तीन जगह इस तरह की धमकियां कुरान करीम ने इंसानों को सुनाई है और मकसद यह है कि ये दीन मसीही नहीं है, ये दीन मूसवी नहीं है, ये दीन आदम नहीं है, ये दीन ईसा नहीं है, ये दीन इब्राहिम नहीं है, ये दीन मोहम्मदी है। दीन इब्राहिम का दौर एक था, खत्म हो गया। दीन मसीह का एक वक्त था, खत्म हो गया। दीन आदम का एक वक्त था, खत्म हो गया। और दीन नूह और दीन तमाम अंबिया के दीन का टाइम खत्म हो गया। अब ये दीन मोहम्मदी है। और मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल बनकर आ गए हैं। वमा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन बनकर आए हैं। ये दीन खत्म होने वाला नहीं है। अल्लाह ताला तुम चले जाओगे, अल्लाह दूसरी जमात को पैदा फरमा देगा, तीसरी जमात को अल्लाह पाक पैदा फरमा देगा, चौथी जमात को पैदा फरमा देगा। चुनांचे तारीख ने देखा है, मैंने अर्ज किया कि खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के मौके पर अरब के 11 इलाकों में 11 कबीलों ने इज्तिमाई तौर पर इर्तिदाद और इनहिराफ अन दीन का माहौल बनाया, जिसमें 3 कबीले खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आपकी वफात से पहले मुनहरिफ हो गए थे, मुर्तद हो गए थे, खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में। जिसमें कबीला बनु मुदलिज, उसमें एक आदमी था, वो जुल्खिमार कहलाता था, ओढ़नी वाला, दुपट्टे मैंने रुमाल ओढ़ता होगा, जुल्खिमार। उसका नाम असवद अनसी, आप लोग जानते हो, नाम सुना होगा आपने, असवद अनसी। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था, काहिन था, यानी नजूमी था और सितारों के ज़रिए और कुछ आमाल के ज़रिए गैब की खबरें बताने का दावा करता था। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी मराहिल में उस शख्स ने, जुल्खिमार ने, ईसा असवद अनसी ने अपनी नबूवत का दावा कर दिया, अपनी नबूवत का दावा कर दिया और अपने पूरे कबीले को बहका दिया। एक एक इंसान कभी कभी पूरे कबीले के लिए गुमराही का सामान कर देता है।
पूरे कबीले को उसने गुमराह कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर मिली तो हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कितना दुख पहुंचा होगा, आपको कितनी तकलीफ पहुंची होगी, कितने प्यार से, कितनी मोहब्बत से आप लोगों को ईमान की तरफ लाते थे। खुद कुरान करीम कहता है कि लअल्लक बाक़िउन नफ्सक अल्ला युमिनु बिहाज़ल हदीस असफ़ा, ऐ नबी आप तो अपने आप को हिलाक कर लेंगे लगता है इस अफसोस और गम में कि ये लोग ईमान क्यों कबूल नहीं करते हैं। इतना दर्द था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी को अपने मुमिनों से, ईमान वालों से इतना प्यार है जितना इंसान को अपनी जान से भी प्यार नहीं है। जब यह खबर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुई कि कबीले बनु मुदलिज ने ईमान को छोड़ दिया है और कुफ्र का रास्ता इख्तियार कर लिया है, तो आपने हजरत मुआज बिन जबल को और यमन के कई सरदारों को आपने खत लिखा और आपने फरमाया कि ये रास्ता सही नहीं है, तुम लोग दोबारा इस्लाम की तरफ आ जाओ। और असवद अनसी ने ऐसा फैसला करके, इस तरह की हरकत करके बहुत बड़ी गलती की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खत की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने उस कबीले में हिदायत पैदा की और उस कबीले के कई लोग खड़े हो गए उसके खिलाफ, और फिरोज दैलमी के हाथों से यह असवद अनसी का खात्मा हो गया। ये वाकया खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में पेश आया। आपकी जिंदगी में दूसरा वाकया कबीले बनु हनीफा का एक आदमी था जिसको मुसैलमा कज़्ज़ाब के नाम से आपने सुना होगा। मुसैलमा कज़्ज़ाब कबीले बनु हनीफा का आदमी था। उस शख्स के दिमाग में यह खब्त पैदा हुआ कि वो समझता था, वो नबूवत की हकीकत से वाकिफ नहीं था। वो तो मुसलमान बज़ाहिर हो चुका था, लेकिन नबूवत की हकीकत और रिसालत की हकीकत से वाकिफ नहीं था। वो समझा कि नबूवत सरदारी का नाम है, नबूवत कौम की क़यादत का नाम है, नबूवत किसी खानदान की सरबराही का नाम है। हालांकि नबूवत या रिसालत किसी खानदान की सरबराही का नाम नहीं है। नबूवत अल्लाह की जानिब से, रब्बुल आलमीन की जानिब से नुमाइंदगी का नाम है। नबी कोई सरबराह बनकर नहीं आता है, नबी अपनी कौम का हादी और रहबर बन करके आता है। नबूवत के फैसले जमीन पर नहीं आसमान में होते। किसी नबी की नबूवत पर अगर इंसानियत इत्तेफाक न करे तब भी वो नबी है, और किसी नबी की नबूवत को सारी इंसानियत मान ले तब भी उसकी नबूवत की अजमत में कोई फर्क वाक़ई होने वाला नहीं है। उस खबीस ने, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने इस हकीकत को नहीं समझा। उसने समझा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के, अरबों के और कुरैश के इत्तेफाक राय से अपनी नबूवत का ऐलान सिक्का बैठा दिया पूरे अरब में। तो उनको जब ईमान की दावत मिली तो उसने एक खत लिखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जुर्रत देखिए कि खातिमुन नबीयीन को एक मुसैलमा कज़्ज़ाब, झूठा शख्स, मुतनब्बी खत लिखता है और उसमें ये अल्फाज लिखा कि मिन मुसैलमाता इला मुहम्मदिन रसूलिल्लाह, मुसैलमा की जानिब से यह खत है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और आगे लिखा उसने कि आपको मालूम होना चाहिए, हुजूर को लिख रहा, आपको मालूम, गौर से सुनिए, ये फितने हैं उस दौर के जब फितना को ख़त्म करने वाले अभी दुनिया में मौजूद थे। सारी दुनिया में रोशनी फैलाने वाले, नबूवत का आखिरी मुहर लगाने वाले खातिमुल अंबिया इस सरजमीन पर अभी मौजूद हैं। उसी ज़माने में ये फितना शुरू हो गया और दीन से मुनहरिफ करने की तहरीक शुरू हो गई। मुसैलमा ने लिखा कि मुझे आपके काम में शरीक किया गया है, मुझे शरीक किया गया है इस आपके काम में। अब आधा मामला, आधी चीज़ों के मालिक मैं हूँगा, मेरा ख़ानदान होगा, और आधी चीज़ों के मालिक आपकी जमात होगी, आपका ख़ानदान यानी कुरैश होगा। कुरैश और हम दोनों में पार्टनरशिप बना दिया गया है। और लेकिन कुरैश में कमी यह है कि कुरैश थोड़ी हद से तजावुज़ करने वाली जमात है। ये उसने अल्फाज लिखे। ये खत लिख करके उसने दो कासिद के हमराह, अपने दो नुमाइंदे के हमराह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मदीना मुनव्वरा भेजा।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह ख़त मुलाहज़ा फरमाया तो आपने पूछा उन दोनों कासिदों से कि तुम दोनों का क्या ख्याल है। तो उन दोनों ने कहा कि हमारा ख्याल भी वही है जो इस ख़त में लिखा गया, सही लिखा गया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर बादशाहों की सिफारतों के उसूल में अगर कासिदों को कत्ल करने की इजाज़त होती तो मैं तुम दोनों को कत्ल कर देता, लेकिन चूंकि ये उसूल सिफारत के खिलाफ है कि किसी शख्स के सफ़ीर को और नुमाइंदे को कत्ल नहीं किया जाता, इसलिए तुम दोनों को जिंदा रखते हैं, छोड़ देते हैं, तुम चले जाओ। और एक ख़त आपने उसके जवाब में लिखा और ये अल्फाज लिखे कि मिन मुहम्मदिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला मुसैलमता अल कज़्ज़ाब। आपने अल कज़्ज़ाब का खिताब दिया। मिन मुहम्मदिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला मुसैलमता अल कज़्ज़ाब। फिर आपने लिखा अम्मा बाद फ़इन्नल अर्द लिल्लाहि यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादिही वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। बस इतना ही इसका था कि जमीन का मालिक अल्लाह है, जमीन का मालिक अल्लाह है और अल्लाह अपनी जमीन की ममलकत और जमीन की हुकूमत और इख्तिदार जिसको चाहते हैं अपने बंदों में से नवाजते हैं और आखिबत आखिरी अंजाम मुत्तकियों के लिए। ये अल्फाज थे। चुनांचे मुसैलमा कज़्ज़ाब को ये ख़त पहुंचा और अल्लाह पाक ने हज़रत वहशी के ज़रिए, हज़रत हबशी के ज़रिए जो हज़रत हमज़ा के कातिल थे उनके ज़रिए अल्लाह पाक ने इस मुसैलमा का ख़ात्मा किया। चुनांचे हज़रत वहशी हमेशा कहा करते थे कि मैंने इस्लाम के ज़माने में, अपने कुफ्र के ज़माने में, जाहिलियत के ज़माने में मैंने खैरुन नास को यानी इंसानों में सबसे बेहतर आदमी को कत्ल किया था, यानी हज़रत हमज़ा को। और अपने इस्लाम के ज़माने में मैंने शर्रुन नास को यानी दुनिया के सबसे बदतरीन इंसान को मैंने ख़त्म किया। ये फ़ख्र से बयान करते थे और अल्लाह ने इस तरह मेरे शर की तलाफ़ी खैर के ज़रिए से फरमा दी। तो मुसैलमा कज़्ज़ाब को कत्ल किया गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की आखिरी शब में यह खबर आपको बज़रिए वही मालूम हो गई और आपने उसी रात में अपने साथियों को, अपने सहाबा को यह खबर सुना दी थी कि मुसैलमा कत्ल किया जा चुका है। लेकिन और कल होकर आपकी वफ़ात हो गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए। रबीउल अव्वल के महीने में आपकी वफ़ात है, आपको मालूम है। रबीउल अव्वल के आखिर तक खबर आने में देर लगी। इस खबर की तस्दीक हो गई कि मुसैलमा ख़त्म कर दिया गया। ये दूसरा हादसा जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दीन से मुनहरिफ करने के लिए और दूसरे दीन को कबूल करने के लिए, इस्लाम से मुकरने के लिए अल्लाह पाक ने ये दिखलाया। तीसरा वाक़या जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पेश आया वो कबीला बनु असद का। पूरा कबीला बनु असद मुर्तद हो गया और उसका सरबराह था तुलैहा बिन खुवैलिद। उस शख्स ने इस्लाम के खिलाफ तहरीक शुरू की। अल्लाह पाक ने हज़रत खालिद बिन वलीद और कुछ असहाबे तौफीक सहाबा को अल्लाह ने मौका दिया और इस खबीस का खात्मा हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में हो गया। तो ये तीन फितने खुद अहद नबूवत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में पैदा हुए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर का जब दौर आया तो 7 फितने पैदा हुए। 7 फितने, एक दो नहीं। अहद सिद्दीकी 2 साल से कुछ ज़्यादा ही का अरसा, कोई लंबा अरसा नहीं है। 2 साल कुछ महीने आप अहद खिलाफत में, आपका अहद खिलाफत है। 7 फितने पैदा हुए और हज़रत अबू सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो इस कदर ईमान की गैरत रखते थे, आपने फरमा दिया कि आयुन कसुद्दीन व अना हई, मेरी जिंदगी में दीन खत्म हो जाए, मैं तमाशा देखता रहूं, कोई शख्स अगर मेरे साथ नहीं निकलेगा मैं तन्हा मैदान जंग में निकलूंगा। 7 फितने। उसी में एक वो औरत थी कबीला बनु तमीम की जिसका नाम सजाह था। औरतों को भी खप्त सवार हो जाता। सजाह ने कहा, सजाह बिनतुल मुनजिर नाम था उसका। उसने कहा कि मैं नबी हूँ, अल्लाह ताला नबूवत से मर्दों के लिए को थोड़े रखा, मैं भी नबी बन सकती हूँ। तो उसने नबूवत का दावा कर दिया।
सजाह ने, तो उसका भी खात्मा किया गया। लेकिन बाज़ तारीख़ी रवायतों से मालूम होता है कि सजा फिर दोबारा मुसलमान हो गई थी और उसने तौबा कर ली थी और फिर वो अच्छी तरह से उसने ज़िंदगी गुजारी और ख़ात्मा बिल खैर हुआ। तो 7 फितने अहद सिद्दीकी में पेश आए और एक फितना अहद फारूकी में कबीला गस्सान। ये सब कबाइल हैं अरबों के, आपके इल्म में होना चाहिए। हम दुनिया की 10 तरह के कबीलों और ख़ानदानों की तारीख़ें जानते हैं, लेकिन हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो कबाइल थे उनकी तारीख़ों से हम वाकिफ़ नहीं हैं, न दिलचस्पी रखते हैं। कबीले गस्सान ये हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के ज़माने में मुर्तद हो गया था और जिसका इलाज हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने फरमाया। उसमें उसका जो सरदार था उसका नाम था जबला इब्न अयहम। वो सरदार था, बादशाह था, वो अपने ख़ानदान का बादशाह था, अमीर था। और उसके बारे में कहते वो ईसाई बन गया और उसके ईसाई बनने का किस्सा ये हुआ कि वो तो ईमान लाया, मगर ईमान लाने के बाद ईमान अभी दिल में घुसा नहीं था। क़ालतिल आराबु आमन्ना वलाकिन क़ूलू अस्लमना। ज़बान से बोलते थे कि हम ईमान लाए, अल्लाह ने कहा अभी ईमान तुम्हारे दिलों में घुसा नहीं है। तो जबला इब्न अहम जब मुसलमान हुआ वो खाने काबा का तवाफ कर रहा था। इत्तेफाक से उसकी जो चादर थी वो एक देहाती मुसलमान के पांव तले दब गई और जिसकी वजह से वो चादर गंदी हो गई तवाफ के दौरान। जबला इब्न अहम को गुस्सा आया कि ये मामूली इंसान में बादशाह, अपने खानदान, अपने कबीले का अमीर, इस मामूली इंसान ने मेरी चादर को रौंद दिया। उसने एक तमाचा ऐसा रसीद किया कि कहते हैं कि उस बेचारे मुसलमान आम इंसान, गरीब इंसान के दांत टूट गए, दांत उखड़ गए। बाज़ रवायतों में आता कि 2 आंख निकल गई, एक आंख निकल गई। साहब बहुत बड़ी ज्यादती है। चादर उसने अगर दबा दिया था गलती से तो उसकी सजा उसी मेयार पर होनी चाहिए जो क़िसास का निज़ाम है, उससे ज़्यादा तो करने की आपको इजाज़त नहीं है। ये उस शख्स ने अपना मुकदमा हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अमीरुल मोमिनीन थे उनकी खिदमत में पेश किया। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फैसला फरमाया कि जिस तरह उसने मारा है तुम भी उसकी पिटाई करो और उसको सज़ा दी जाए। ये फैसला सुनते ही उसके पाँव तले ज़मीन निकल गई। उसने कहा कि उमर अमीरुल मोमिनीन, आप एक बादशाह वक्त के साथ एक मामूली इंसान के लिए ऐसा फैसला करेंगे? हजरत उमर ने फरमाया कि इस्लाम का कानून सबके लिए बराबर है, चाहे बादशाह हो, अमीर हो, फकीर हो, गरीब हो। यहाँ कोई फर्क नहीं किया जाता है कि जुर्म किसने किया है। जुर्म की शिद्दत और कबाहत और शनाअत की बुनियाद पर कानून का फैसला होता है। और यहाँ पर न बादशाह देखा जाता है न गरीब देखा जाता है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। और हजरत उमर इब्न ख़त्ताब के जहन में तो वो बात थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक फातिमा नाम की औरत का केस आया था, मुकदमा आया था और उस पर चोरी का इल्ज़ाम था जो चोरी साबित हो गई। लोगों ने बड़ी सिफारिशें की, यहाँ तक कि आपके सबसे महबूब और लाडले बेटा के कायम मकाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने भी, हजरत ज़ैद ने भी सिफारिश की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उसामा ने सिफारिश की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पिछली कौमें इसीलिए बर्बाद हो गईं कि उनके यहाँ जब कोई अमीर जुर्म करता था तो उस जुर्म पर पर्दा डाला जाता था और अमीर को सज़ा नहीं दी जाती थी, और गरीब जब जुर्म करता था तो गरीब को सज़ा दी जाती थी। इसीलिए पिछली कौमें तबाह हो गईं। सुन लो, इस्लाम मुसावात का मजहब है और ये कानून मुसावात की बुनियाद पर अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाया है। ये फातिमा नहीं बल्कि फातिमा बिनते मोहम्मद भी अगर चोरी करती तो मैं उसके खिलाफ फर्द जुर्म आयद करता और उसके भी हाथ काटने का हुक्म देता। ये फैसला भी हजरत उमर इब्न ख़त्ताब के सामने था। हजरत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, जबला ऐसा कभी नहीं होगा, बहरहाल इस्लाम का कानून नाफिज होगा।
तुमको सजा हर हाल में दी जाएगी। उसने कहा कम से कम एक रात की मोहलत दे दीजिए, मैं सुबह दे दीजिएगा एक रात की मोहलत। फरमाया ठीक है, तुमको एक रात की मोहलत दी जाती, सजा तुम्हें कल दी जाएगी। उसने क्या किया कि रातों रात वो अपने चंद दोस्तों के साथ फरार हो गया और फिर वो रूम के इलाके में चला गया और वो ईसाई बन गया और फिर मुर्तद हो गया। बहरहाल उस यहाँ से चला गया, इस्लाम से निकल गया, कोई बात नहीं, अपनी आक़िबत उसने ख़राब की, बहरहाल मुसलमानों का माहौल महफूज रहा। तो ये एक फितना जो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के ज़माने में पेश आया, तो ये फितने उठते रहे हैं, आइंदा भी उठते रहेंगे। इसी शहर में हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फितने कादियानियत के ख़िलाफ़ में कितनी तहरीकें चलाई, कितना उन्होंने मुजाहिदा किया, कितनी रियाजतें की। अगर ये फितना न उठता तो हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह को यहाँ आने का शायद मौका न मिलता। तो ये फितने उठते हैं और उठते रहेंगे, और अल्लाह ताला फिरौन के लिए मूसा को पैदा करते रहेंगे। हमें फिक्र ये करनी है कि अपने ईमान की हमें खुद हिफाजत करें, ईमान की हम खुद हिफाजत करें। अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम नहीं करोगे, अल्लाह मोहताज नहीं है। फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, अल्लाह ऐसी कौम को पैदा करेगा जो उससे मोहब्बत करेगी और वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। व युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में मेहनत करेंगे। वला यखाफून लौमत लाइम, और किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को हम पैदा करेंगे। इसलिए हमें खुद डरने की ज़रूरत है कि अल्लाह पाक हमें अपने इस स्टेज पर, अपनी इस जगह पर कब तक कायम रखता है और कब तक, यानी हमारे लिए क्या फैसले अल्लाह पाक ने किए हैं। इसलिए हमें अपने ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए, अपनी बेटियों की, अपने बहनों की, अपने घरों के माहौल को पाकीज़ा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह पाक हमें कहने से ज़्यादा और सुनने से ज़्यादा समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ये दर्द व गम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकर गए हैं, इस दर्द व गम की हिफाजत के अल्लाह पाक हमें सआदत अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह हज़रत मौलाना मुफ्ती अख्तर इमाम आदिल साहब कासमी दामद बरकातहुमुल आलिया इस्लामी तारीख़ के हवाले से हम सबको नसीहत फरमा रहे थे। अल्लाह करे कि हज़रत की कही बातों पे हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता करे।